Hello guys, welcome to my channel that is Coding Engine. Today I am teaching you decision making in C++. It is the most important basic concept of the C++, that is OOPS concept. Loops, decision making, functions, arrays, structures, that all are very important concepts of C++. Okay, so today I am teach you very important topic, that is decision making. Before I start guys, please subscribe to my channel. Press the bell icon. So let's start. What it means that programmers specify one or more conditions to be evaluated or tested by the program, along with the statement or statements to be executed if the condition is determined to be true, and optionally other statement to be executed if the condition is determined to be false. इसका मतलब होता है जब हमें एक प्रोग्रामर में मोर देन वन कंडीशन अप्लाई करनी है या लगानी है, तब हम ये यूज़ करते हैं. हमारी ये वर्क कैसे करता है, अगर मेरी कंडीशन चेक होती है वो वाली, इफ़ इट इज़ ट्रू तो मेरा कोड ऑफ ब्लॉक उस कंडीशन का एग्जीक्यूट हो जाएगा. इफ़ इट इज़ फॉल्स देन इट कम्स आउट ऑफ दैट कोड. ओके, एंड द जो कोड जो मेरा उसके बाद मैंने लिखा होगा दैट विल बी एग्जीक्यूटेड. राइट, there are 4 types of decision making statements: if statement, if else statement, switch statement, nested if statement. Okay, if statement, an if statement consists of a boolean expressions followed by one or more statements. ये मैंने आपको बताया डिसीजन मेकिंग में वन और मोर स्टेटमेंट्स तो आनी ही आनी, वो हमारे ऊपर है कि हम 1 लगा रहे हैं, 2 लगा रहे हैं, जितनी नीडेड है हम उतनी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, डिसीजन मेकिंग लगता ही तब है जब हमें कंडीशंस चेक करवानी है. अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो मेरा वो कोड वर्क कर जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा. मैंने सिर्फ तभी कंडीशंस के लिए हम डिसीजन मेकिंग यूज़ करते हैं. लूप्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करानी है, नंबर ऑफ टाइम्स हमें कोई चीज़ चेक करनी है, नंबर ऑफ टाइम्स हमें कोई चीज़ लिखवानी है. देयर वी यूज़ लूप्स. ओके, प्रीवियस वीडियो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ सबसे पहले आप उसको वॉच करो, देन आप डिसीजन मेकिंग समझो, आपको इजीली अच्छे से समझ आ जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लूप्स एंड डिसीजन मेकिंग. ओके, अब इसका सिंटेक्स देखो इफ स्टेटमेंट का. द सिंटेक्स ऑफ एन इफ स्टेटमेंट इन C++ इज इफ बूलियन एक्सप्रेशन. बूलियन एक्सप्रेशन से इनका रेफर है कंडीशन पे, जो हम कंडीशन चेक कराना चाहते हैं. फिर मेरा ब्रैकेट स्टार्ट हुए, अंदर लिखा हुआ है स्टेटमेंट्स विल एग्जीक्यूट इफ द बूलियन एक्सप्रेशन इज ट्रू. मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मल्टीपल टाइम्स मैं आपको बोल रही हूँ ये क्या मतलब होता है. अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, दैट इज ब्रैकेट के अंदर जो मेरी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है. वही लिखा हुआ है स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट इफ द बूलियन एक्सप्रेशन इज ट्रू. अगर बूलियन एक्सप्रेशन मीन्स कंडीशन, अगर मेरा ये कंडीशन ट्रू होगी तो मेरा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा. If the boolean expression evaluates to true, then the block of code inside the if statement will be executed. क्या कह रहे हैं वो, अगर मेरा कंडीशन बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू है तो मेरा जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. बट कौन सा वाला होगा, जो मेरा उस ब्रैकेट्स के अंदर है, जो मेरा इफ की ब्रैकेट्स के अंदर है. क्लियर? इफ द बूलियन एक्सप्रेशन इज फॉल्स then the first set of code after the end of the if statement will be executed. जब मेरी कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरा वो वाला कोड एग्जीक्यूट करता है जो मैंने उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स के बाहर लिखा होता है. कंपाइलर है, जो मेरा कंपाइलर है वो फिर मेरा इनसाइड नहीं जाएगा. क्लियर? लेट अस लर्न थ्रू एग्जांपल. आपको पता हो ऊपर की हेडर फाइल्स हैं, ठीक है. उसके बाद मैंने इंट मेन फंक्शन लगाया, मेन फंक्शन. फिर मेरा ब्रैकेट स्टार्ट हुआ जो कि मेन फंक्शन का ब्रैकेट है. मैंने इसमें लिखा एक लोकल वेरिएबल लिया int a = 10. फिर मैंने इसमें इफ स्टेटमेंट लगाई, अंदर मेरा बूलियन एक्सप्रेशन दैट इज बूलियन कंडीशन. क्लियर? a इज लेस देन 20. अगर मेरा a 20 से लेस है तो कंडीशन ट्रू होगी, अगर ग्रेटर हुआ तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. अभी मेरा a क्या है, 10, तो मैंने यहाँ पे 10 a की जगह पुट किया. क्या 10 लेस देन 20 है? यस, 10 छोटा है 20 से, तो मेरा जो इफ के अंदर ब्लॉक स्टेटमेंट है वो रन करेगा, दैट इज सी आउट a इज लेस देन 20. क्लियर? तो मेरा ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा. सी आउट के अंडर जो भी मेरा इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा होता है वो एज इट इज प्रिंट होता है. प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ उसको वॉच करो, आपको सारा प्रोग्राम्स का लॉजिक
कैसे बनता है, कैसे लिखते हैं सी आउट, इन्वर्टेड कॉमास का मतलब क्या होता है, ये वाले ग्रेटर देन लेस देन के सिंबल्स का मतलब क्या होता है, एंड एल का मतलब क्या होता है, ईच एंड एवरी थिंग आपको क्लियर हो जाएगी इस प्रोग्राम की। ओके फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको इसमें भी क्लियर कर दूँ, बट अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ वॉच दैट। मैं सारे लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। ओके तो अभी हम कहाँ थे, पहले हमने कंडीशन चेक करी, अगर वो ट्रू है तो मेरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन हो गया। और एक मैंने स्टेटमेंट बाहर लगाई हुई है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से, वो तब लगाई है अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होती, इन केस फॉल्स होती तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो बाहर है वो वाला एग्जीक्यूट करता। ठीक है, सो द आउटपुट इज, देखो a इज लेस देन 20 एंड वैल्यू ऑफ a इज 10। अभी ये तो वर्क करेगा ही करेगा, इसमें मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, ये तो वर्क करना ही करना है। मैंने कहा अगर फॉल्स होती तो मेरा ये कंडीशन वर्क नहीं करती। क्लियर। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। इट मीन्स an if else statement can be followed by an optional else statement which execute when the boolean expression is false। आपको पता है if कब चलता है, कंडीशन ट्रू होगी तो मेरा if कंडीशन चल जाएगी। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है, इन केस मेरी इफ कंडीशन फॉल्स है, इन केस क्या हो भी सकती है, फॉल्स होती भी है, तो हम एल्स यूज करते हैं, तभी तो बनाया है क्योंकि होगी तो हम एल्स लगाते हैं। एल्स में हम वो कोड डालते हैं जो हम चाहते हैं। अगर मेरी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो मेरा ये वाला कोड चलना चाहिए, तो हम एल्स यूज करते हैं। लिखा हुआ है विच एग्जीक्यूट्स व्हेन द बूलियन एक्सप्रेशन इज फॉल्स, तो मेरा एल्स तब एग्जीक्यूट होता है जब मेरी कंडीशन फॉल्स होती है। कौन सी कंडीशन, इफ की कंडीशन फॉल्स होती है। क्लियर। सिंटेक्स देखो, इफ बूलियन एक्सप्रेशन दैट इज कंडीशन, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो मेरा ये वाला जो मैंने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इफ का लगाया वो वर्क करेगा। अगर मेरी कंडीशन इफ की फॉल्स है, देखो मैंने एल्स में कोई कंडीशन नहीं लिखी क्योंकि मैं सिर्फ कंडीशन एक ही चेक करूँ, दैट इज इफ वाली। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो वो डायरेक्टली एल्स पे मूव कर जाएगा। क्लियर। इफ द बूलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू ट्रू, अगर वो ट्रू है देन ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड, बट कौन से वाला, जो इफ वाला है। अदरवाइज एल्स ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। क्लियर। हम एग्जांपल से एक बार समझते हैं अच्छे से। पहले मैंने हेडर फाइल्स यूज करी, इंट मेन फंक्शन लगा, उसके ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। मैंने लोकल वेरिएबल लिया a 100, प्रीवियस वीडियो में 10 लिया तो अब मैंने लिया 100। अब हम देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है, a इज लेस देन 20। क्या मेरा a 100 है, क्या 100 लेस देन 20 है, नो, कंडीशन इज फॉल्स। इट मीन्स मेरा यहीं से वो डायरेक्टली मूव कर जाएगा एल्स पार्ट पे। क्लियर। प्रीवियस वाले एग्जांपल में जिसमें सिर्फ इफ कंडीशन चेक की थी हमने, उसमें क्या होता, हमारी कंडीशन ट्रू थी तो हमारा वो डायरेक्टली मूव हुआ था इफ के इनसाइड ब्लॉक में, बट मेरी कंडीशन ट्रू हुई ही नहीं तो इनसाइड जाएगा ही नहीं। कंडीशन फॉल्स हुई, डायरेक्टली वो मूव कर दिया, चेक करते कंडीशन को मूव कर गया एल्स पार्ट पे। क्लियर। बट फिर भी हम एक बार चेक करते हैं इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा है सी आउट a इज लेस देन 20, वही सेम, बट ये मेरा कंडीशन वर्क नहीं करेगा। ब्लॉक यहाँ पे मेरा अंदर जाएगा ही नहीं कंपाइलर, बिकॉज कंडीशन फॉल्स है। वो डायरेक्टली एल्स पे गया, एल्स वाला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन करेगा, दैट इज a इज नॉट लेस देन 20। मुझे ये विजिबल होगा लिखा हुआ स्क्रीन पे। और मैंने जब इस ब्रैकेट्स को क्लोज हुए उसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, दैट इज सी आउट वैल्यू ऑफ a एज a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 100। Let us check the output. A is not less than 20 and value of A is 100. Clear? Thank you so much guys for watching my video. अभी हमने सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट 2 टाइप डिसीजन मेकिंग डिस्कस करूंगी, दैट इज नेस्टेड स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद मी। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ जाए नेक्स्ट वीडियो की।